तो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं रिलेटिव पॉवर्टी और सापेक्ष गरीबी के बारे में। देखिएगा दोस्तों, सापेक्ष गरीबी वो होती है कि अगर आप किसी से तुलना करें, ये तुलना आप आपके मोहल्ले, शहर, गांव जो भी हो आप वहां से कर सकते हैं, कंट्री वाइड भी कर सकते हैं। तो क्या आप औरों की तुलना में कमज़ोर हैं? क्या आप औरों के तरह लेवल अपना मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं? या फिर एक बेसिक सा जो स्तर होता है कि आप बेसिक सुविधाएं, बेसिक फैसिलिटीज़, कार, ट्रांसपोर्ट जो आपका पर्सनल होता है, क्या आपके पास वो सब कुछ है? अगर नहीं है तो देखिएगा आप रिलेटिव या फिर आप सापेक्ष गरीब हैं। सापेक्ष गरीब में जनरली वो लोग नहीं आते जो किसी तरह से समहाउ वर्क करते हैं और लिवलीहुड मैनेज कर लेते हैं। जैसे देखिएगा, मैं सस्ता वाला कपड़ा पहना हूँ, सस्ता वाला चप्पल जूता है, ये मैं मैनेज कर सकता हूँ। बकाया अगर मैं चाहूँ कि मैं कोई और सामान चीज़ ले लूँ या फिर जो समाज में जो एक सम्मानित स्तर रहता है उसको मैं हासिल कर लूँ, तो ये मेरे बस का नहीं है। और इन फ्यूचर अगर मान लीजिए मेरी इनकम बढ़ती भी है, सब कुछ होता भी है, फिर भी महंगाई इस कदर बढ़ गई होती है या फिर जो रुपए की कीमत है कंपेयर टू दैट प्रोडक्ट, तो ऑलरेडी कम हो जाता है। तो इसीलिए मैं सापेक्ष गरीबी के स्तर का बना ही रहता हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब आपकी अर्निंग्स नहीं बढ़ती हैं, जब आपका जो इनकम है वो नहीं बढ़ता है या फिर आप ज़्यादा अर्न नहीं कर पाते हैं, लेकिन टाइम के साथ इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है, महंगाई बढ़ती जाती है, प्रोडक्ट्स दाम बढ़ते जाते हैं, तो आप सापेक्ष गरीबी से भी कम स्तर के पहुंच जाते हैं और जाते जाते आप कहीं ना कहीं एक पॉवर्टी लाइन के नीचे भी चले जाते हैं, जो असल मायने में रहता है। तो आज देखिएगा, ये काफ़ी एक दुखद बात है कि सारी चीज़ों के प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ चुके हैं, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। ये मैंने कई महीने पहले बताया था। एफएमसीज हैं, जो बकाया प्रोडक्ट्स हैं, सब के दाम बढ़ेंगे, सारी चीज़ों के दाम बढ़ेंगे। लेकिन बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा आपका लेवल, आपका स्टाटा नहीं बढ़ेगा, जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। देखिएगा, मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आज सापेक्ष गरीबी के स्तर पे ही रह रहे हैं। इफ़ दे आर नॉट करप्टेड, अगर वो करप्शन से मनी अर्न नहीं कर रहे हैं तो उनकी जो इनकम है वो कहीं ना कहीं वो सापेक्ष गरीबी वाली है और कहीं ना कहीं वो बिलो द सापेक्ष गरीबी और रिलेटिव पॉवर्टी के लाइन के नीचे हो जा रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। उनका जो सैलरी स्ट्रक्चर है या फिर उनका जो पेमेंट है वो काफ़ी कम है। तो ये है ओवरऑल सापेक्ष गरीबी का। एंड आप देख रहे हैं किस तरह से मार पड़ती है। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी रहती है कि जो मान लीजिए कि फ्रीवीज बट रहे हैं या फिर जो आप सब्सिडीज़ दे रहे हो, मुफ्त का दे रहे हो, सरकार देती है गरीब किसान के नाम पे, तो उनको ऑलरेडी वो सापेक्ष गरीबी के कंडीशन पे ला के खड़ा कर देती है। बाद में चाहे वो अमीर हों, गरीब हों, वो एक नज़र से देखती है सापेक्ष गरीब के और उनको सब्सिडी प्रोवाइड कर देती है। लेकिन उसी के तहत गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, जो एंट्री पे रहते हैं या फिर थर्ड और फोर्थ क्लास, लाइक क्लेरिकल स्टाफ्स भी जो थर्ड क्लास पे आते हैं, उनका पेमेंट इतना कम है कि वो सापेक्ष गरीबी से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं, चाह के भी नहीं उठ पा रहे हैं। ये काफ़ी दुखद है। और जो सोचते होंगे कि हमारा जो पेमेंट रहेगा वो आए दिन इंक्रीमेंट के साथ बढ़ता जाएगा और हम कुछ हासिल कर पाएंगे, तो ये काफ़ी दुखद है। 3 साल मुझे हो गया है, मैं सापेक्ष गरीबी से सापेक्ष गरीबी की कंडीशन पे हूँ, बल्कि गरीबी की कंडीशन पे मैं जाने की कहीं ना कहीं मेरा नज़रिया बन रहा है, मैं वैसा फील कर रहा हूँ। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ ए ह्यूज फेल्योर ऑफ गवर्नमेंट।